भारत माता की आस बनो, जग का नूतन विश्वास बनो। दीनों दलितों की बन पुकार, तुम बढ़ो नया इतिहास बनो। इन पंक्तियों के कवि शैलेंद्र कुमार द्विवेदी हिंदी की समकालीन धारा के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके सृजन में देश प्रेम, मानव प्रेम तथा भारतीय संस्कृति के स्वर विद्यमान हैं। साथ ही इनके साहित्य में प्राकृतिक सौंदर्य एवं ग्राम्य चेतना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। देशभक्ति और भारतीय संस्कृति उनके जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जीवन की सहज छवि उनके काव्य में दिखाई देती है। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी की कविताएं पाठक के लिए एक अलग अनुभव हैं। द्विवेदी जी ने पुष्पांजलि जैसा सुंदर काव्य सृजन किया है, जिसकी चर्चा पाठकों के बीच में खूब रही। रानी दुर्गावती जैसा खंड काव्य लिखकर उन्होंने नवयुवकों में देश प्रेम की भावना का संचार किया है। शर्मिष्ठा जैसे महाकाव्य की उन्होंने रचना की, जिसकी चर्चा हिंदी जगत में खूब रही। आइए उन्हें सुनते हैं। आदरणीय शैलेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं। आपने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विपुल काम किया है। आपके कई काव्य संग्रह आए हैं, कई उपन्यासों की रचना आपने की है। गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पद्मश्री सोहनलाल द्विवेदी, उनके साथ में काफ़ी आपका रहना हुआ, उनके साथ में आपके कई संवाद हुए, लंबे समय तक आप जुड़े रहे। मैं चाहता हूं कि पंडित जी से जुड़ी कुछ यादें, कुछ स्मृतियां और उनसे आपने क्या सीखा, आपने जीवन में क्या अनुभव किया, उनको लेकर के वो हमसे साझा करें। बहुत अच्छी बात है। उस दिन जो बात चल रही थी उसमें ये रहता था कि बाबा से हमने सीखा क्या। जी। असल में उनसे हमने साहित्य की 3 चीज़ें सीखी। पहली तो ये है कि काव्य की रोचकता, काव्य में आकर्षण होना चाहिए। आप जो लिखते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल कुछ उसमें हो ही ना। छंद है, भाव, भाषा, अलंकार है, वो तो साधारण सी बात है, ये मान्यता तो रहेगी ही। लेकिन इसके अलावा जब आप लिखें उसमें एक रोचकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, आकर्षण होना चाहिए और प्रभाव भी पड़ना चाहिए। ये बाबा से सीखा हमने जी। रचना जो हो वो व्यक्ति पर प्रभाव भी डाले, सुनने वाला जब सुने तो उसके ऊपर उस रचना का प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं कि उसको लगे अरे कुछ है ही नहीं, माने प्रभाव पड़े, आकर्षण होगा, रोचकता होगी, तभी लोग ध्यान देंगे आपकी रचना पर। ये मूल पॉइंट थे उनके। जो भी लिखो, जब भी तुम सुनाओ तो लोगों को वो अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि उसको कह रहे बिल्कुल साधारण सी बात, ऐसे नहीं। अपनी बात इस ढंग से कहो कि वो सुनने वालों को प्रभावित करे। ये बाबा ने ऐसा पंत ने भी, सुमित्रानंद जी ने भी उनके विषय में लिखा है कि बिंब प्रधानता, ये बिंब प्रधानता एक बड़ी विशेषता है। माने जब आप अपनी बात कहें तो जनता के ऊपर या पाठक या श्रोता के ऊपर वो इस ढंग से रचना की पंक्ति जाए कि वो बिल्कुल उसका चित्र सामने उपस्थित हो जाए। ये कलात्मकता, ये बहुत बड़ी बात है, ये वो सिखाना चाहते थे। और इसीलिए उस दिन जब हमने चर्चा किया कि जो है वो हमारी एक कविता उन्होंने ली और इसके बाद कहा बहुत अच्छी कविता है, इसको हम पत्रिका में भेजेंगे, वो बिंब ही बनाते जा रहे थे जी। इस शब्द को यहाँ कैसे ढंग से रखें या कौन इससे अच्छा शब्द वहाँ रखें कि वो बहुत अधिक आकर्षक हो जाए और पूरा का पूरा चित्र उपस्थित कर दे सामने। उस पंक्ति का पूरा चित्र श्रोता पाठक के सामने उपस्थित, ये वो कोशिश कर रहे थे। और उनकी वो 3-4 उसमें प्रतियों में रखा हुआ है किस तरह उन्होंने सुधारा। तो ये सब बातें उनसे हमने सीखी हैं। और हमको लगता है ये जो शैली का निर्माण है जी, ये उन्हीं से हुआ है। आपके लेखन में लेखन में जो शैली का निर्माण है वो उन्हीं के समय से है। नहीं तो हमारी अपनी उस तरह से कोई निश्चित शैली ही ना बन पाती जी। उनसे सीख करके एक बात, छोटी सी बात है, सन 1982 की बात है। तो जून का महीना था और ये जो है एग्जाम हो गए थे, तो अच्छा लंबा पीरियड था, मई के आसपास एग्जाम हो जाते थे।
और लंबा पीरियड रहता, रिजल्ट निकलने में 3-4 महीना लगता था। सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट निकलता था और एग्जाम होता था मई जून के आसपास जी। तो एक लंबा पीरियड उनके साथ रहने का मौका मिलता था। तो एक बार ऐसे हमारी कविता पढ़ते पढ़ते उन्होंने हमसे पूछा, कहा आज तक हमारी कोई किताब देखी है? हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अरे अभी तक हमारी कोई किताब है आपने नहीं देखी? हाँ। हम कहा कहाँ से देखे, कोर्स वोर्स में जो लगी थी और ओनली वन एक किताब कक्षा 9, वो जो कविता कक्षा 9 में उन्हें प्रणाम और एक जय भारत जय करके कोई एक कविता थी, 2 ठो लगी थी। उसमें उनकी कविता का वो आनंद ही नहीं आता था। एक तो छंद भी उसी तरह का था, उन्हें प्रणाम का छंद 24 मात्रा का है संभवतः, तो उतना आनंददायक नहीं था। लेकिन हाँ, उसके पहले की कविताएं जो थी हर कक्षा में जो लगी हुई थी, वो जैसे प्रकृति की सीख है, हाँ। हिमालय पर कविता है, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाए, ये कविताएं बहुत प्रभावित करती थी। लेकिन तब बचपन में यादें नहीं रहता कि सोहनलाल जी की है, लेकिन वही कक्षा 9 वाली याद थी। तो उनको लगता था कोई बहुत अच्छे कवि नहीं है, ये हमारे दिमाग में रहता था। एक घमंड होता है ना, तो हमको लगता था कि हम विश्व कवि हैं, जबकि हम जब जीरो थे तब अपने को हम विश्व कवि मान बैठते थे कि हमसे अच्छा कोई लिखते नहीं। कठिन से कठिन शब्दों को कविता भरते समासिकता से, और उसको जो है थोड़े बहुत लोग सुनते उनते जो भी हमारे परिचित थे, वो हम दुखी ना हो, असली सही बात ये है, हम दुखी ना हो इसलिए वो हमारी प्रशंसा कर दिया करते थे। लिखा बहुत सारा था। अब जब बाबा ने देखा, पहली कविता तो खैर ठीक थी, बात कह ली, अच्छी बात है। फिर उन्होंने हमसे धीरे धीरे बताना चालू किया, कहा देखो तुम जो है दौड़ते हो, जैसे बच्चा है दौड़ लगाता है, कभी गिर भी जाता है चपेट खा करके, ये तुम्हारी हालत है कविता की। तो कहे इसको ये सब बातें समझो, जब छंद आता, छंद में कौन शब्द कहाँ रखना चाहिए ये वो बताते, गोला लगा करके बताते कि ये शब्द यहाँ आ जाएगा तो इसका लय सही हो जाएगा, ये शब्द यहाँ आ जाएगा तो जो है बिल्कुल सहज वाक्य बन जाएगा। वाक्य को उनकी भी पूरी कोशिश रहती थी। बच्चन जी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस तरह आप गद्य में बोलते हैं, आपस की बातचीत जिस तरह से आप करते हैं, बिल्कुल वैसे कविता लिखिए। हाँ, भाषा का जो भाव गठन है, आपके वाक्यों का गठन बिल्कुल गद्य के वाक्य जैसा गठन होना चाहिए। बहुत मुश्किलें आती छंद की बंदिशों के कारण, कभी कोई शब्द तुक बनाने के लिए आगे या पीछे रखना पड़ता है, लेकिन पूरी कोशिश ये होनी चाहिए, और ये भी उनसे हमने सीखा जी। हाँ, अभी बहुत सारी हमारी कविताओं की किताबें हैं, उन्हें पढ़ने से अंदाजा लगेगा कि आप ये समझें कि जब कविता आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं, लगेगा तो बिल्कुल गद्य के वाक्य जैसी बात कही है, कहीं कोई शब्द इधर उधर नहीं है, जहाँ जो शब्द अन्वय की दृष्टि से होना चाहिए बिल्कुल वैसे है, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, इस व्यवस्था से वाक्यों का निर्माण हिंदी में होता है। गद्य में वही निर्माण हमको उन्होंने सिखाया। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। और इसके अलावा हाँ, तो उसमें बात आई कि वो उन्होंने कहा कोई किताब नहीं देखी? हमने कहा हाँ बाबा हमने तो नहीं देखी। कहा अच्छा फिर एक किताब देते हैं। उन्होंने कुणाल निकाल करके दिया। कुणाल इस समय बीए में लगा हुआ था, दिल्ली विश्वविद्यालय में जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए में लगा हुआ था। 1979 के आसपास का वो संस्करण था, छात्र संस्करण था। उसमें आरंभ के 6 सर्ग हटा दिए गए थे, 5 या 6 सर्ग। अशोक के पूर्व के सारे सर्ग हटा दिए गए थे उसमें। असल में नंदुलाल वाजपेयी ने जो उनकी समीक्षा की थी, तो उस समीक्षा में उन्होंने कहीं उसी कहरे और क्या मैं गोले पर जिस दिल्ली हो आया करके जो देहात वो बच्चों की तोतली भाषा और तरह तरह का, उस पर उन्होंने एतराज व्यक्त किए थे नंदुलाल वाजपेयी जी ने। तो उन्होंने अब जो भी परिस्थितियां रही हो, उनका मूल संस्करण पूरा तो छपा है, पहले छपा है, लेकिन ये जो कोर्स में लगा था तो आरंभ के 5 साल घटा करके लगा था। तो वही हमको पढ़ने को दिया, सवेरे पढ़ने को दिया 7-8 बजे और 10 बजे तक उनके पास हमारा रहना होता था। वो घूमने टहलने के आते, 10 बजे तक उनके पास रहते, फिर 2-2:30 बजे आते, तो रात में 9:30 बज जाता उनके पास में। हाँ, टहलने जाते वही 4, 4:30, 5 हल्का से जब सूरज तपना कम होता
तो गर्मी के दिनों में तो 5 साढ़े 5 बज जाए, तब निकलते हम लोग फिर टहलने। तो टहलने में वही कहानी थी। हमको लगता है आज के हिसाब से हम समझें तो 7-8 किलोमीटर पैदल चल लेते थे सुबह। हाँ, सुबह और शाम। सुबह तो वो 5:30 पौने 6 बजे निकले और जो है 9 बजे तक वापस लौट के आए। और शाम को जब 5:30-6 बजे निकले तो 9 बज जाता था, तब भी 9 साढ़े 9 बज जाता था। तो वही उन्होंने हमसे कहा कोई किताब नहीं देखी है तो ये ले जाओ, इसको पढ़ो। हम बड़े संकोची स्वभाव के थे, किताब तो खैर ले लिया। किताब लेने के बाद फिर हमारे कुछ खेती बाड़ी के काम थे और ये सब गल्ला वल्ला क्या कटना कटाना कुछ था, तो उसके लिए अपने खेतों में चले गए। अब जब सवेरे उन्होंने पुस्तक दिया, इसके बाद दोपहर को ही जब 2:30 बजे हम आए तो उनकी किताब उनको वापस कर दिया। अब जैसे पढ़ी जाती सरसरी तौर पर पूरी किताब पढ़ गए। अब जब उनको हमने किताब वापस किया तो उन्होंने कहा कि पढ़ लिया। हम कहा पढ़ लिया। कैसे तुमने पढ़ लिया? जिस किताब को बच्चे 2 साल में पढ़ते हैं उसको तुम 2 घंटे में पढ़ के आ गई। ये तो पढ़ना है क्या? इस तरह थोड़ी पढ़ा जाता है। वो तो जो है, और वो हमारी माँ को इस बात का पता था कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है दुनियादारी का, तो उन्हें अंदाजा था इसका कि कहीं ये किताब मांगेगा उनसे या वो देंगे तो वो ये ना कहते कि किसके नाम लिख करके दो। तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि मेरा नाम मत लेना, ये ना लिखवाना कि जो है श्रीमती विद्यावती द्विवेदी को समर्पित, ये मत लिखवाना उनसे। उन्होंने कहा जब वो किताब दे रहे, उनको अंदाजा था कि शायद ये वो कहे कि किताब ले लो या जो है हम उनसे मांगे कि अच्छा ठीक है पढ़ने को दे दीजिए। तो उन्होंने पहले से कह रखा था, कह दिया भाई थोड़ा बहुत तो जानती ही थी दुनियादारी की। तो उन्होंने कहा जब वो किताब देने लगे तो ये मत कहना कि हमारे नाम से लिख दो विद्यावती द्विवेदी के, कि माँ के नाम लिख दो। उन्होंने कहा अपना नाम बोलना। तो जब किताब सचमुच वही कहानी आई, जब किताब देने लगे तो उन्होंने कहा किसके नाम लिख दे। अब हम हर बात में अम्मा अम्मा चिल्लाते थे, तो हमने खट से वो याद आ गया। उन्होंने तुरंत हमने कहा बाबा हमरे नाम लिख दो। तो फिर उन्होंने उस किताब में कवर में लिखा, पन्ने में लिखा चिरंजीव शैलेंद्र कुमार द्विवेदी को सचने और तो लाल द्विवेदी, तारीख डाली और 5 या 6 अक्टूबर की 1982। कुल मिला के ये बचपन की बातें हैं और बहुत सारा दुनियादारी का इतना ज्ञान नहीं था। इसमें वो गुस्सा भी हमसे बहुत करते थे, कहते थे जब देखो माँ माँ चिल्लाते रहते हो, बस घर घुस्सू होके रह जाओगे। अरे क्या मैं अगर यहाँ जिंदगी में पड़ा रहता तो मैं कुछ न कर पाता जिंदगी में। कहा मैं इलाहाबाद गया, लखनऊ गया, गांधी जी से मिला, नेहरू जी के साथ रहा, दिल्ली में सबसे मिलता जुलता। कहा इस कारण मैं इतना बड़ा सोहनलाल द्विवेदी हो गया, नहीं तो यहाँ फतेह बल्कि में रहता तो कोई मुझे जान पाता। ये घर घुस्सू बनना तुम्हारा बहुत गड़बड़ है, बाहर निकलो दुनिया देखो। और इस मौके में उन्होंने हमको एक पंक्ति सुनाई, संभवतः ये उनकी नहीं थी लेकिन इसको उन्होंने हमें सिखाने के लिए सुनाया। ये है, उन्होंने कहा ऊंचा उठा वही जो वतन से निकल गया, ऊंचा उठा वही जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। ये हमको सिखाते कि जब दुनिया में बाहर निकलोगे तब जानोगे कि संसार कैसा होता है, तब तुम्हारे अनुभव बढ़ेंगे। अभी क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। बस घर से हमारे घर चले जाते हो, क्लास में पढ़ते रहे, घर से कक्षा में चले गए, पढ़ के आ गए, ये अभी थोड़ी अनुभव हुआ। ये उनका सिखाना था और सचमुच यही हुआ। हम फतेहपुर आए, हमको लगता है ये फतेहपुर के इस तरह के कवि बनते रह गए। जो भी लिखा जैसा भी लिखा, लेकिन अगर यही हम लखनऊ में रहते होते, दिल्ली या और तो हमारा फिर वो स्तर होता जी। वो तब वहाँ तक के माने जाते। प्रदेश लखनऊ में रहते होते तो प्रदेश स्तर के कवि माने जाते। अब यहाँ जनपद स्तर के कवि बन के रह गए, कारण कि हमारी सीमाएं इतनी ही हैं और जब लंबी दूरी तक लोग जाते हैं तो उतनी उनकी सीमाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, तो ये छोटी सी बात है, ये हमने उनसे सीखा। और
और एक डायरी उनकी आपके पास है, उसमें किस पुस्तक की भूमिका है? हाँ, वो डायरी है। उस दिन हम बहुत ढूंढने की कोशिश किए, उसमें उनकी हैंड राइटिंग मिल जाती। हालांकि हैंड राइटिंग उनकी एक पुस्तक में और भी है। वो हैंड राइटिंग उनकी भैरवी में है। जी। भैरवी में दूसरे संस्करण और पहले संस्करण, तो हमको लगता है दूसरे संस्करण में उनकी हैंड राइटिंग है भैरवी के आरंभ के पन्नों जी। में। तो वो हैंड राइटिंग तो देखने को मिल जाती, लेकिन वो जो है वो ढूंढे नहीं मिली पत्र। हाँ, वो किस पुस्तक की भूमिका है आप बता रहे हैं? तुलसी दल नाम की जो अच्छा। पुस्तक है उसकी भूमिका है। जी जी। असल में भैरवी में एक लंबी कविता है तुलसीदास। जी उस कविता को बद्री नारायण तिवारी, प्रयाग नारायण मंदिर शिवाला के जो व्यवस्थापक हैं, उन्होंने उसको छापा था अपने या मानस संगम से। जी। मानस संगम से छापा था, तो उसमें उसी की भूमिका है। और वो दुर्भाग्य से ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं रखी होगी। 1956 की है वो डायरी, 1956 की है। जी। और वो तो जब लिखा है तो अपना वो तो बाद में लिखा, लेकिन बाद में वो असल में डायरी जब मामला उठा, हम कापियों में कविता लिखा उखा करते थे। यही जो पढ़ाई वाली कापियाँ, उनके 4-6 पन्ना अलग फाड़ दिए जो सादे थे, उनमें लिखते थे। तो उन्होंने कहा डायरी में लिखा करो। तो उनका डायरी तो सब जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये लो हमारी डायरी। अच्छा, उन्होंने अपनी डायरी। हाँ। तो 1956 उसमें तारीख पड़ी हुई है। तो जो है वो फिर उन्होंने डायरी दिया कि इसमें अपनी कविताएं लिखा करो। तो कुछ उनका पहले से लिखा हुआ था, तो 4-6 पन्नों में वो काट कूट करके उन्होंने एक पेज की भूमिका उसकी तुलसी दल की लिखी है। और एक हमारे लिए शुभकामनाओं उस तरह कर भी तो है, लेकिन वो सब वहाँ बंदर बांधे रखे। उनकी राइटिंग के कुछ और पन्ने भी हैं उनके हाथ के लिखे, लेकिन वो अब वो ढूंढने पड़ेंगे कहाँ हैं, तो हैंड राइटिंग देखने को मिल जाती। वैसे भैरवी के आरंभिक पृष्ठ में वो राइटिंग उनकी देखने को मिल जाएगी। निश्चित रूप से एक लंबे वक्त तक आप रहे, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहा। और द्विवेदी जी पर जितनी भी बात की जाए उतना ही कम है। बहुत सारी बातें हैं, आपकी बहुत सारी यादें हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी एक पुस्तक है शर्मिष्ठा, जिसने बहुत ही ख्याति अर्जित की। इस पुस्तक के विषय में कुछ प्रकाश डालें। ये शर्मिष्ठा जो पुस्तक है, असल में कुछ लोगों से सीख करके ही आदमी लिखना आरंभ करता है। जी। अब जैसे रानी दुर्गावती है, तो वीर रस की भावनाओं को ऐसे थोड़ी जन्म मिला होगा, कुछ वैसा हमने पढ़ा होगा और उससे कुछ जो है आगे बढ़ने का प्रयास किया होगा या कुछ नया करने का प्रयास किया, तो ये पुस्तक लिख गई। जिनकी बद्री प्रसाद गुप्ता थे, उनका पिथौरा शौर्य था। पिथौरा शौर्य उनका वीर रस का काव्य था और वो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया था। उसको वो गाते थे और वो उसी तर्ज पर गाते थे। श्याम नारायण पांडे के तर्ज पर गाते रहे होंगे, हमें तो श्याम नारायण पांडे जी को गाते नहीं सुना, लेकिन हाँ टीवी में एक बार उनका कार्यक्रम आया था तो हमने उनको पढ़ते देखा है। तो बद्री प्रसाद जी इस ढंग से वीर रस की कविता पढ़ते थे कि बहुत तेजी सर 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 करके वो पढ़ा करते थे। कुछ शब्द समझ में आते थे, कुछ नहीं समझ में आते थे, लेकिन वो उनके पढ़ने का ऐसा ढंग था कि लगता था कि सही सही रोए खड़े हो जाएंगे। तो माने वीर रस का अच्छा वो कौशल उनकी रचनाओं में, उसमें पिथौरा शौर्य में था। प्रकाशित नहीं हुआ, एक और जानकी जीवन नाम से भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरह उसी भावना के कारण, उसी के बल से वो मन में वो चित्र बसा रहता था, उससे वीर रस की रचनाएं लिखने का वो जोश बढ़ा। और तो ऐसे ही ये जो पुस्तक है शर्मिष्ठा जी, सोहन लाल जी की अंतिम कृति का नाम है कच्छ देवयानी। कच्छ देवयानी 1981-82 के आसपास से हमने वहीं बिल्की में देखी है, उसके सब काम देखे हैं। वो टाइप करके आई हुई थी, तो 3-4 लोग बैठ करके बाबा पढ़ते थे। जहाँ कुछ गलती होती थी, टाइप की गलती है या शब्द परिवर्तन करना है, ये सब वो करते थे। तो 3 लोग बैठे हुए, कोई जो है इंजीनियर थे, अभियंता वगैरह जो सरकारी होते हैं, इस तरह कोई जल अभियंता था कोई, तो उस समय था वो भी आके बैठता था। 1-2 लोग और बैठते थे, कोई अग्रवाल जी थे वो बैठते थे।
इस तरह 2-3 लोग बैठते थे और बाबा अपनी कविता का आरंभ से पढ़ते थे। पूरी पुस्तक जो है एक एक छंद पढ़ते थे, सबको सुनाते थे और कभी कभी दूसरों से कहते थे कि तुम पढ़ो, तो वो टाइप की गलतियां जो है सुधर जाएंगी। और खुद भी पढ़ते, दूसरों से पढ़वाते। फिर कहीं कोई शब्द अगर बदलना होता या कोई शब्द इधर उधर करना होता तो वो करते थे। तो उसकी कथा इस कथा की पहले की है, शर्मिष्ठा की। हाँ, तो संजीवनी की कथा इसके कुछ पहले की है। और उसमें कच देवयानी की कथा है और शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य जो है वो मृत संजीवनी विद्या के जानकार हैं। युद्धों में दैत्य विजयी हो जाते थे देवताओं से, ये चक्कर था। देवता मर जाते थे युद्ध में, दैत्य जीत जाते थे। दैत्यों को मृत संजीवनी से जीवित कर देते थे। इसलिए देवताओं की पराजय लगातार हो रही थी। तो देवताओं ने सोचा कि मृत संजीवनी विद्या हम भी सीख लें तो हमारे यहाँ भी लोग जीवित रहने लगेंगे, जीवित हो जाएंगे युद्ध में मरने के बाद। तो उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच को राक्षसों के राज्य में, असुर राज्य में भेजा। वृषपर्वा उस समय थे। वृषपर्वा के राज्य व्यवस्था में ही शुक्राचार्य उस समय रह रहे थे और उनके राजगुरु थे। तो ये उसी में कच ने फिर किसी तरह से उस शुक्राचार्य जी से वो कच संजीवनी विद्या, वो जो संजीवनी विद्या थी, प्राप्त कर ली। और उसी में झगड़ा भी हुआ। वो देवयानी जो कच की शुक्राचार्य जी की पुत्री थी, उससे विवाह करने को तैयार हो गई जी। बचपन का प्रेम था, लेकिन प्रेम बढ़ते बढ़ते किशोरावस्था और बाद में इस हालत में आया कि देवयानी को लगा कि इसी के साथ विवाह कर ले। लेकिन कच ने विरोध कर दिया, कच ने मना कर दिया, कहा नहीं भाई, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि हम आपके पिता के पेट से पैदा हुए हैं। भाई बार बार राक्षस लोग मार डालते थे कच को, बार बार उसकी हत्या हो जाने के कारण शुक्राचार्य बहुत परेशान थे कि कैसे इसको हम बचावें। लेकिन एक बार राक्षसों ने ये किया कि मारा और मार करके उसके राख को जलाया, राख को पीसा और पूरा का पूरा पीस पास के मदिरा में डाल दिया। और शुक्राचार्य जी मदिरा प्रेमी थे, शराब पीते थे वो, और शराब तो बहुत प्रिय। तो वो जो है उसी शराब में डाल करके राख कच की इनको धोखे से पिला दिया। अब जब धोखे से पिला दिया, परिणाम ये हुआ कि वो तो उनके गर्भ में चला गया, पेट में चला गया। अब वो बिटिया रोई शाम तक, जब वो जानवर चरा के नहीं आया। तब ये हुआ कि अब क्या हो, तो उन्होंने मंत्र से बुलाने की कोशिश की। तो पेट के अंदर से वो बोला, कहा रे जो है आपने जो है शराब के माध्यम से हमको अपने अंदर पचा लिया है। तो बहुत परेशान, अब इसको कैसे पेट से बाहर करेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। कि जब अभी तुम जीवित हो जाओ, इसके बाद जब मैं मर जाऊं, मेरे पेट से निकलो तो मुझे जीवित कर देना। तो इस तरह उस विद्या की परीक्षा भी हो जाएगी। कच ने वही किया। अब कच का तो काम पूरा हो गया, उसे मृत संजीवनी विद्या मिल गई। अब वो जाने की कोशिश करने लगा। जिस दिन जाने को तैयार हुआ तो देवयानी ने ये बात कही कि आप हमारे साथ विवाह कर लें, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते। कच ने कहा, भाई प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन हम इस तरह से तुम्हें कभी प्रेम नहीं करते थे। पहले तो बाल्यावस्था का प्रेम था, बच्चे हैं, एक साथ खेलते कूदते हैं, तुम हमारा सहयोग करती थी, हम तुम्हारा सहयोग करते थे, हंसते खेलते थे। लेकिन कभी इस तरह का भाव नहीं रहा कि हम तुमको पत्नी बनाएंगे। और हमने कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि तुम्हारी दृष्टि इस दिशा में भी है। तो कहा मैं विवाह नहीं करूँगा। तो देवयानी ने श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप दिया कि तो फिर तुम जो है, तुम्हारी विद्या असफल हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया? हाँ, कहा ये जो तुमने मृत संजीवनी विद्या मेरे पिता से प्राप्त की है वो असफल हो जाएगी। तुम कभी मंत्र पढ़ोगे तो उस मंत्र के पढ़ने से कोई जीवित नहीं होगा। ये उसको शाप दे दिया। इधर आकर के कच ने भी शाप दिया देवयानी को। उसने शाप दिया कि तुम्हारा किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ विवाह नहीं होगा, किसी ब्राह्मण का लड़का तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। ये मैं तुम्हें शाप देता हूँ। और बस एक दूसरे को सापा सापी करके दो के दोनों भाई
अलग हो गए और वो अपने वहाँ चले गए और कथानक बदलने लगा। देवता लोग भी जीवित होने लगे मरने के बाद। तो ये यहाँ पर कहानी जो है इनका कथाक्रम समाप्त होता है। जी। और हमारे में कथाक्रम इसके आगे का है, उसका भी एक कारण है। एक बार ऐसे बैठे कल्याण के कोई अंक को पढ़ रहे थे, उसमें शर्मिष्ठा की कथा आगे बढ़ती है। तो अब वो कथा थोड़ी सी दूसरी तरह से बदलती है जा करके,